मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर के बारे में। क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी मध्य प्रदेश की खबरों के साथ हिंदी व पौराणिक कहानियों से अपडेट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में चुनाव के परिणाम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी प्रचंड जीत से बहुमत से आगे बढ़ गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की ओर से अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजनीतिक दिग्गजों की नज़र में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका सकते हैं। दरअसल तीनों राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा है, इसलिए चुनाव के चेहरे जो है गौण हो चुके हैं। ये सच है कि शिवराज योजनाओं ने मध्य प्रदेश में मतदाताओं पर असर किया है। लाडली लहर भी चली, लेकिन यह भी सच है कि पार्टी ने उन्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है। पूरी तरह से पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ा गया। इस बार तो नारा भी चला कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। जानिए कौन बनेगा सीएम, इस बार राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, तो जानिए संभावित उम्मीदवार इसके कौन है। इस बार बीजेपी ने 7 सांसदों और एक पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाया। इससे यह तय होगा कि कैलाश और शिवराज के अलावा भी कई सीएम हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट में नहीं किया गया। इसलिए यह नारा चला कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। इस नारे ने असर किया और सीएम फैन कौन रहेगा इस बात गौण हो गई। अब ये सवाल लाजमी है कि अब सीएम कौन बनेगा। सीएम पद की रेस में जो नाम विश्लेषक बता रहे हैं चौंकाने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ श्रवण गर्ग बताते हैं कि सबसे पहला नाम उनकी नज़र में प्रहलाद पटेल का है। इसका कारण ये है कि प्रहलाद पटेल भी ओबीसी में हैं। उनकी छवि निर्विवाद है, महाकौशल से आते हैं और इस इलाके से कोई सीएम नहीं बना है। इस इलाके पर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, यह भी बड़ी वजह है। यही नहीं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान के प्रशंसक है। साथ ही प्रहलाद पटेल एक्सेप्टेबिलिटी और ख़ास बात यह है कि पीएम मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय पर क्या है विश्लेषकों की राय। कैलाश विजयवर्गीय पर श्रवण गर्ग ने बताया कि वे सीएम पद के लिए उन्हें ताकतवर नहीं है, क्योंकि वे बनेंगे तो शिवराज सिंह उनका विरोध कर सकते हैं। आम एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उनकी छवि माफिया की है। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय के पुराने मामलों के कारण खुद पीएम मोदी कैलाश विजयवर्गीय से खफा है। ऐसे में उनका नाम पुरजोर तरीके से सीएम पद के लिए नहीं आ सकता। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हेमंत पाल ने भी बताया कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह के जरूरी खास है, लेकिन सीएम पद के लिए आखिरी पसंद हो सकते हैं बीजेपी की। सिंधिया पर क्या है राय। राजनीतिक विश्लेषक ने सिंधिया को भी नकार दिया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। वे केंद्र की राजनीति में ही खुद को महफूज मानते हैं। सिंधिया को लेकर बीजेपी में भी अंतर्विरोध है, इस कारण उनका एक राय नहीं बन पा रही है। सीएम पद के लिए चौंकाने वाले यह नाम। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नरेंद्र तोमर को भी जीत का श्रेय देना चाहिए, क्योंकि उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए प्रचंड जीत मिल रही है। इसलिए उनका नाम भी सीएम पद की रेस में सबसे टॉप में आ सकता है। बीजेपी को 135 सीट से ज़्यादा जीत के आसार नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन 150 प्लस हो गई, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन बीजेपी के बम्पर जीत मिली है, इसका श्रेय नरेंद्र सिंह तोमर को भी दिया जा रहा है। ये नाम है सबसे चौंकाने वाला। मध्य प्रदेश में ये नाम भी सबसे ज़्यादा चौंका रहा है, वो है फग्गन सिंह कुलस्ते का। फग्गन सिंह कुलस्ते को आदिवासी नेता है और बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम शुमार है। ऐसे में उनका नाम भी सामने आ रहा है। आदिवासी मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के रूप में भी उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान पर भी फिर दाव, जानिए क्यों है स्ट्रांग कैंडिडेट। इस बार भले ही उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन शिवराज सिंह भी सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। उन्हीं के चुनाव प्रचार और उन्हीं की लाडली बहना योजना को लेकर चुनाव लड़ा गया था। बड़ी बात यह है कि उन्हीं के शासनकाल में बीजेपी जीती है। ऐसे में उन्हें फिर से सीएम बनाया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे आपकी राय में किसे सीएम बनाना चाहिए और कौन बन सकता है सीएम, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो यह थे कुछ संभावित राजनीतिक विश्लेषकों की राय कि कौन बनेगा एमपी का सीएम। वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँचे और साथ ही वो रह सके एमपी की खबरों के साथ हिंदी व पौराणिक कहानियों से अपडेट।